वन में तुक्का लगाया जा सकता है? क्या हम बोर्ड में जाकर एमसीक्यू क्वेश्चन को तुक्का मार के सॉल्व कर सकते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड यू आर वाचिंग मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट, आज आप लोगों के ही पूछे हुए क्वेश्चन का मैं आंसर करने वाली हूँ और बहुत ही स्मार्ट टॉपिक पे, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है इस बार पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम 2 बार हो रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड एग्जाम 2 बार हो, हमेशा एक ही बार होता है। तो बोर्ड एग्जाम 2 बार हो रहे हैं, जिसको हम टर्म 1 टर्म 2 कह रहे हैं। और टर्म 1 पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा पेपर एमसीक्यू आएगा फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12। ओके, बोर्ड क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ, तो दोनों के लिए ही पूरा पेपर एमसीक्यू आने जा रहा है। यानी 40 के 40 क्वेश्चन आपके 40/40 एमसीक्यू आने जा रहे हैं। ऐसे में दो क्वेश्चन आते हैं, क्या तुक्का लगाया जा सकता है? तुक्का मतलब है कि यू हैव अ 4 ऑप्शन एंड यू हैव अ डाउट, और 2 तरह के डाउट होंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं क्लास 10 क्लास 12 दोनों की बात कर रही हूँ। आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, आपकी 2 कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन है कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता, आपको एक भी ऑप्शन नहीं आता, आपको नहीं पता कि इसका ABCD, ठीक है, बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, उस केस में तुक्का। एंड सेकंड केस आता है जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए और 2 ऑप्शन आपके पास हैं कि ठीक है, 2 तो आपको पता चल गया कि ये भाई तो नहीं होगा, बाकी के 2 में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों बहुत सिमिलर हैं, आप कंफ्यूज हो गए हो कि A और D में से कौन सा होगा या B एंड C में से कौन सा होगा, है ना। या फिर आपको क्या है, 4 ऑप्शन है और 4 में से क्या हुआ, आपने एक तो हटा दिया कि भाई ये तो नहीं है, मेरे को गारंटी है। अब 3 में आप फंस गए हो कि अब इन तीनों में से कौन सा होगा। तो इनमें से जो कंडीशन है, क्या ऐसे कंडीशन में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करें, या ऐसे कंडीशन में क्या हमें स्मार्ट गेस करना चाहिए या तुक्का मारना चाहिए? सो यही क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ, इसी क्वेश्चन का आंसर। सो क्या तुक्का लगाया जा सकता है? तो पहले इसका आंसर है यस, फॉर बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। आप दोनों के लिए ही, जी हाँ, आप बोर्ड में इसमें तुक्का लगा सकते हो, स्मार्ट गेस कर सकते हो। कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि तुक्का मारने का जो क्वेश्चन है ना वो इसी से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग पहले आप लोग समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन है, आपने एक सही क्वेश्चन किया तो आपको 1 मार्क मिल गया, ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि आपने 1 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। अब इसमें आपको कोई मार्क्स तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपने जो सही क्वेश्चन करके आपने नंबर कमाया है ना, इसमें से आपका नंबर काटा जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 क्वेश्चन करने का 1 मार्क मिला और आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो आपका 1 मार्क, ये जो आपने कमाया था, ये कट जाएगा। ठीक है, जो आपने स्कोर सही क्वेश्चन करके स्कोर किया है, वो आपने जो भी गलत अटेम्प्ट किए वहां से आपके नंबर काट लिए जाएंगे। बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही। अब क्वेश्चन आपका ये है कि को तुक्का मारे, मैंने बोल दिया यस। यस क्यों बोला? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। आप अगर गलत अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप गलत करते हो तो बस उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आप लोग तुक्का लगा सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ तो आपके पास देखिए OMR शीट होगी, ठीक है, आपके पास OMR शीट होगी जहाँ पे आपको फिल करना होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 40/40 सारे के सारे क्वेश्चन आते हो सकता है जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है उसको 38 क्वेश्चन आते हो, किसी को 35 क्वेश्चन आते हो, किसी को 30 क्वेश्चन आते हो, और कोई स्टूडेंट है जिसको बस 20 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या आप बाकी के क्वेश्चन छोड़ के आओगे? जी नहीं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। क्यों करके आने? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर आप गलत करते हो तो उसके कोई नंबर तो कटने नहीं है, तो हो सकता है कि आपका सही ही जाए, है ना, आपका कुछ जाएगा तो है नहीं। अगर आप सारे अटेम्प्ट करोगे तो आपको प्लस पॉइंट है कि आपको मार्क्स मिल जाएगा, आपका कुछ जाएगा नहीं। अब देखिए, अगर आपका जब रिटर्न पेपर होता था तो वहाँ पे अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, अब आप क्या करते हो? अगर आपका एक क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्या करते हो, यार मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं क्या लिखूँ। आपके पास ये होता है ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं डिफाइन कैसे करूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपको बस उसे डार्क करना है। अब इस डार्क कैसे करना है या गेसिंग कैसे करनी है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, वो मैं आपको अनदर वीडियो में बताऊंगी कि हाउ टू गेस या तुक्का मारते कैसे हैं या स्मार्ट गेसिंग होती कैसी है। वो मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि
कि पढ़ने के बाद होता है एक स्मार्ट ट्रिक लगाना। तो स्मार्ट ट्रिक भी आप लोग सीख के जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, अगर किसी को 35 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन उसे छोड़ के नहीं आने हैं, उसको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो वो कैसे अटेम्प्ट करेगा? स्मार्ट गेस वर्क से। वो कहते हैं ना गेस वर्क करना या फिर तुक्का मारना, तो वहां पे स्मार्ट वर्क गेस करी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको 20 क्वेश्चंस भी आते हैं, फिर भी मैं कहूंगी हर स्टूडेंट को 40 अटेम्प्ट करने हैं, पूरे 40/40 अटेम्प्ट करने हैं। चाहे आप क्लास के एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास में लो पोजीशन पे आते हो, चाहे आप टॉपर हो, हर स्टूडेंट को पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि कोई भी नंबर कटेगा नहीं, पर जो आप तुक्का लगा रहे हो उसका चांस है 50% चांस है सही चला जाए, 25% चांस है सही चला जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा गलत जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गलत जाएगा, लेकिन उसका आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। जो आपने सही किए हैं वो नंबर तो आपके सेव हैं, जो आप तुक्का लगाओगे वो आपका बोनस होगा। वहाँ से जितने क्वेश्चन सही जाएंगे वो आपका बोनस होगा, बोनस पॉइंट होगा। इसलिए एक बात तो सोच लो कि हर बच्चे को 40/40 अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए, हमें स्मार्ट वर्क करना है, तुक्का लगाएं कैसे मैम, गेस वर्क करें कैसे? तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमें स्मार्ट वर्क करना कैसे है, या फिर हमें एक्चुअल में सही क्वेश्चन साइंटिफिक तरीके से गेस कैसे करना है, अगर मैं वर्ड बोलूं साइंटिफिक तरीके से हम सही क्वेश्चन को कैसे तुक्का लगाएं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करिए। आप लोग के कमेंट पे और रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सच में लगता है कि ये वीडियो आपको चाहिए कि जो क्वेश्चन नहीं आते उनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडम आप लोग कुछ भी लगा दो, ए लगा दिया, सी लगा दिया, ऐसा नहीं। उसके लिए भी इंटेलिजेंस गेसिंग चाहिए होती है, उसके लिए भी साइंटिफिक टेक्निक चाहिए होती है। वो टेक्निक अगर आप चाहते हो, मेरे एक्सपीरियंस से चाहते हो, बहुत सारे टीचर स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से चाहते हो, तो आप लोग को बस करना है कमेंट, वीडियो को करना है लाइक शेयर, और चैनल को कर लेना है इमीडिएटली सब्सक्राइब।